Good morning, class 11th. Today we will go through the next topic of the chapter provision and reserves. So children, the next topic that we have to cover today is the types of reserves. Okay. So children, there are basically two types of reserves: revenue reserves and capital reserve. Okay. And the revenue reserve is further classified into two parts, general reserve and specific reserve. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिजर्व में हमारे पास बेसिकली टू टाइप के रिजर्व्स हैं, जो है हमारा रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व को फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू रिजर्व के बारे में। So these reserves come into existence out of profits which have been earned in the course of day-to-day business operations. Therefore, the revenue reserve represent undistributed profit and as such are available for the distribution of dividends. तो बच्चों, रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं? रेवेन्यू रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जिनको हम डे टू डे, ठीक है, हमने कोई भी एक दिन में कोई भी काम किया, उससे जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, डे टू डे जो प्रॉफिट एक बिजनेसमैन अर्न करता है वो रेवेन्यू रिजर्व कहलाता है। ठीक है, और ये रेवेन्यू रिजर्व हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को शो करता है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट का पार्ट होता है ये किसी भी पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, और इसको जो बनाया जाता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स के लिए। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व्स को हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो हम प्रिपेयर करते हैं डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। डिविडेंड बच्चों वो होते हैं जो हमारे शेयर्स पर रिटर्न मिलता है। ठीक है, शेयर्स पर जो एक स्पेसिफाइड रिटर्न मिलता है, दैट रिटर्न इज नोन एज द डिविडेंड्स। ओके, सो रेवेन्यू रिजर्व्स मे बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। रेवेन्यू रिजर्व को अभी हम लोगों ने ऊपर बात करी कि रेवेन्यू रिजर्व टू टाइप्स के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक रिजर्व। तो सबसे पहला है जनरल रिजर्व। यूजुअली द बिजनेसमैन डू नॉट विड्रॉ द एंटायर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस बट retain a part of it in the business to meet unforeseen future uncertainties. Such profits are called general reserves. तो बच्चों, जनरल रिजर्व क्या होता है? जो भी बिजनेसमैन होता है वो अपने पूरे प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करता है बिजनेस से। मतलब जितना प्रॉफिट उसने एक स्पेसिफाइड टाइम में अर्न किया है, एक टाइम इंटरवल में जितना प्रॉफिट उसने अर्न किया है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने बिजनेस से यूज़ नहीं कर लेगा। कुछ प्रॉफिट का पार्ट वो इसलिए बचा करके रखेगा कि अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी अनसर्टिनिटी होती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉफिट के पार्ट से जो उसने रिटेन करके रखा है अपने बिजनेस में, उस प्रॉफिट के पार्ट से वो उस फ्यूचर की अनसर्टिनिटी को फेस ऑफ कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक रिजर्व। व्हाट आर स्पेसिफिक रिजर्व चिल्ड्रन? Such reserves is created for a specific purpose and can be utilized only for that purpose. तो ये जो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, इनको जो है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, और इनको सिर्फ उसी के लिए यूटिलाइज किया जाता है जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं। जबकि जनरल रिजर्व किसी भी फ्यूचर अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए बनाया जाता है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स आर, जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स के वो हैं, सबसे पहला हमारा होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या होता है? अ फंड सेट अप टू इंश्योर दैट डिविडेंड्स रिमेन स्टेबल डिस्पाइट चेंजेस इन कंपनीज अर्निंग। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कंपनी को डिविडेंड देना है अपने शेयर होल्डर्स को, अगर कंपनी की अर्निंग्स स्टेबल नहीं है, अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है, तब भी वो स्पेसिफिक रिटर्न दे पाए, स्पेसिफिक डिविडेंड दे पाए अपने शेयर होल्डर्स को, इसके लिए वो एक रिजर्व बनाती है जिसको हम कहते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं, हमको उनको रिटर्न तो देना ही पड़ेगा, भले ही हमारी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए। तो अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी नहीं जाती हैं या कंपनी प्रॉफिट में रन नहीं कर रही है,
तो उस केस में वो अपना एक रिज़र्व बना करके रखती है, एक पैसे अपने प्रॉफिट में से बचा करके रखती है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करवा सके। इसी को कहते हैं डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। ठीक है, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, सच अ रिजर्व इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड finances for the replacement of an asset at the end of its serviceable life। तो ऐसे रिज़र्व जो कि बनाए जाते हैं फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब हमें ऐसे रिज़र्व से फाइनेंस मिलता है, पैसे मिलते हैं कि जो भी हमारे असेट्स हैं अगर हमें उन्हें रिप्लेस करना है तो हम उस पैसे से अपने असेट्स को रिप्लेस करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं रिज़र्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। हमने अपना रिज़र्व बना करके रखा, अपने प्रॉफिट में से एक पार्ट बचा करके रखा कि कल को जब भी इन फ्यूचर में हमारे एसेट को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसी रिज़र्व में से जो पैसे हमने बचा करके रखे हैं उसी से हम अपने एसेट को रिप्लेस कर देंगे। थर्ड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, इट इज़ क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू में डिक्लाइन होता है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है मार्केट के फ्लक्चुएशंस की वजह से। ठीक है, मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लीजिए कम हो गई तो आप क्या करेंगे, तो आपको एक फ़ंड बनाना होता है, एक रिज़र्व क्रिएट करके रखना होता है जिसको आप मीट करते हैं, जो आपको हेल्प करता है इस फ्लक्चुएशंस को फेस करने के लिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फोर्थ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इट इज़ क्रिएटेड टू मीट कंपनसेशन पेबल टू वर्कर्स इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड और नॉन इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट। अब इसमें क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड मतलब जो हमारे यहाँ हमारे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अगर उनके साथ में कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गई, ठीक है, तो उसके लिए हमें उन्हें कंपनसेशन देना पड़ता है। ठीक है, कोई बिजनेसमैन है उसको अपने एम्प्लॉय को उस केस में कंपनसेशन देना पड़ता है, तो उसके लिए वो एक फ़ंड, एक रिज़र्व बना करके रखता है जिसको कहते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड। लास्ट है हमारा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इट इज़ क्रिएटेड टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द रिडम्पशन दैट इज रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के लिए जो हम फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं उसको हम कहते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स का मतलब ये है, डिबेंचर्स होते हैं हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और जब आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर रहे हैं तो आपको उस पैसे को पे भी करना पड़ेगा। तो रिपेमेंट के लिए जो पैसे हम पे करते हैं, ठीक है, अपने डिबेंचर्स पर, उसके लिए जो हम रिजर्व बना करके रखते हैं वो कहलाता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कैपिटल रिजर्व के बारे में। ठीक है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इट इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ रिजर्व। In addition to the normal profit, capital profits are also earned in the business from many sources. The reserves created out of such profits are known as capital reserve. नॉर्मल प्रॉफिट से हट करके, मतलब डेली जो प्रॉफिट हमको होता है उससे हट करके भी कंपनी या बिजनेसमैन को कुछ प्रॉफिट होता है। ठीक है, जो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लार्ज अमाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट या हाँ, इसको हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट में से जो एक पार्ट बिजनेसमैन अपना बचा करके रखता है उसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व का बेसिकली मतलब ये होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट से हट करके एक बिजनेस को जो भी प्रॉफिट हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो उस प्रॉफिट के भाग को, उस प्रॉफिट के पार्ट को जो वो अपने बचा करके रखता है, उस प्रॉफिट का एक पार्ट जो अपने लिए बचा करके रखता है उसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व में क्या होता है, रेवेन्यू रिजर्व में हम डे टू डे जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन तो उसका जो अमाउंट होता है रेवेन्यू रिजर्व का, वो अमाउंट भी नॉमिनल होता है, कम होता है ना। आप डे टू डे में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं अर्न कर लेंगे, लेकिन कैपिटल रिजर्व में क्या होता है, कैपिटल रिजर्व में नॉर्मल प्रॉफिट से हट करके कुछ और भी प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल प्रॉफिट से हट करके कुछ प्रॉफिट हो रहे हैं तो इनका जो अमाउंट होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे
डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व के बारे में। सबसे फर्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो रेवेन्यू रिजर्व, दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स। जो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं वो हम रेवेन्यू प्रॉफिट में से बनाते हैं। कैपिटल रिजर्व्स, दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। और जो हम कैपिटल रिजर्व बनाते हैं वो हम कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनाते हैं, ठीक है। यूसेज, दीज रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। ये रिजर्व सिर्फ बनाए जाते हैं हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए। जबकि जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं, दीज रिजर्व्स कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स। इन कैपिटल रिजर्व्स को हम अपने डिविडेंड देने के लिए, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए नहीं यूटिलाइज करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट, पर्पस, दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड फॉर मीटिंग अनफॉरसीन लॉसेस। ये रिजर्व्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा लॉस जो कि हमें नहीं पता है, अनफॉरसीन लॉस है। अनफॉरसीन लॉस का मतलब होता है ऐसा लॉस जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से नहीं था, ठीक है, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था वो लॉस। तो ऐसे लॉसेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ऐसे लॉसेस को फुलफिल करने के लिए जो रिजर्व्स क्रिएट करे जाते हैं उसको कहते हैं हम रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। Whereas capital reserves are created to meet capital losses. जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं उनको हम कैपिटल लॉसेस को फुलफिल करने के लिए क्रिएट करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी स्टडीड इन टुडेज क्लास। आज हमने कवर किया टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। सो चिल्ड्रन, देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स, ठीक है। तो रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं? रेवेन्यू रिजर्व्स का मतलब होता है कि ऐसे रिजर्व जो कि हम अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में जो प्रॉफिट होते हैं उससे जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, उससे जो हम एक प्रॉफिट रिटेन करके अपने लिए रखते हैं उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। आपको डेली टू डेली जितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है उस प्रॉफिट में से आपने एक प्रॉफिट का पार्ट बचा करके रखा, उसको आप बोलेंगे कि वो आपका रेवेन्यू रिजर्व है। तो रेवेन्यू रिजर्व को टू टाइप्स में क्लासिफाई करा गया है, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि आपका फ्यूचर में कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी ऐसा लॉस हो सकता है अगर आपको फ्यूचर में, उसके लिए जो आप रिजर्व बना करके रखते हैं, उसके लिए जो आप पैसे बचा करके रखते हैं अपने प्रॉफिट में से, उसको हम कहते हैं कि वो है जनरल रिजर्व। वेयरएज स्पेसिफिक रिजर्व्स को हम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। इसमें हम प्रॉफिट के पार्ट को बचा करके रखते हैं सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का मतलब ये हमने आपको बताया कि आपको अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, ठीक है। अगर कंपनी लॉस में भी जा रही है तो उसके लिए जो वो रिजर्व बनाती है उसको हम कहते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। आपको कोई भी आपका असेट्स एक टाइम इंटरवल के बाद में ख़राब हो रहा है, उसके लिए उसको रिप्लेस करने के लिए जिस रिज़र्व को मेंटेन किया जाता है उसको कहा जाता है रिज़र्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। थर्ड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब है कि मार्केट में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्लाइन होती है, ठीक है, उसके लिए जो फंड या रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड फोर्थ, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर आपका कोई भी वर्कर किसी भी अनएक्सपेक्टेड या अननोन इवेंट उसके साथ में हो जाता है, या जैसे उसका कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए आपको कंपनसेशन, एक बिजनेसमैन है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जो रिजर्व मेंटेन किया जाता है उसको कहा जाता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। लास्ट है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का मतलब है कि आपको अपने डिबेंचर्स को, ठीक है, जो भी आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करी हैं उस पर जो अमाउंट है आपको रिपे करना है आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, उसके लिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है वो हमें कहलाते हैं उसको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी
कैपिटल रिजर्व्स के बारे में। कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं बच्चों? कैपिटल रिजर्व्स का मतलब होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट से हट करके जो प्रॉफिट कैपिटल नेचर का हमारे बिजनेस में अर्न होता है उसको कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। इसीलिए कि नॉर्मल प्रॉफिट से अलग ही प्रॉफिट अर्न करते हैं हम अपने बिजनेस में, इसलिए जो इसका अमाउंट होता है वो भी ज़्यादा होता है फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व। ठीक, फिर लास्टली हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। फर्स्ट पॉइंट था दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स, ये हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट में से क्रिएट करा जाता है, जबकि कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है। रेवेन्यू रिजर्व डिविडेंड्स शेयर होल्डर्स को देने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, जबकि कैपिटल रिजर्व जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाता है। कोई भी अनफॉर्सीन लॉस हो रहा है, कोई भी लॉस आपको फ्यूचर में होगा, उसको जो है फेस करने के लिए जो रिज़र्व क्रिएट किया जाता है वो रेवेन्यू रिज़र्व कहलाता है। ठीक है, और कैपिटल लॉसेस को फेस करने के लिए जो रिज़र्व क्रिएट किया जाता है वो कैपिटल रिज़र्व कहलाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वंस अगेन गो थ्रू दीज नोट्स। ठीक है, इसको एक बार आपको फिर से पढ़ना है एंड कंप्लीट योर नोट्स। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।